भारत और अमेरिका के बीच चल रही टैरिफ जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज शाम को ही अमेरिका ने भारत के ऊपर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया था, जिसके बाद भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% के करीब पहुंच चुका था। अब इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए जवाब में साफ तौर पर कहा गया है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाना ट्रम्प जो एक कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही है, बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनको सलाम नहीं किया तो ट्रम्प गुस्सा कर गए, ठीक है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि आने वाले दौर में इंडिया जैसे इकोनॉमी वाइज ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया की जीडीपी जैसे दुनिया को शो करती नजर आ रही है, इंडिया सुपर पावर ना बन के बैठ जाए, ठीक है। अगर इंडिया सुपर पावर बन के बैठ गया तो ट्रम्प की जान को लाले पड़ जाएंगे। ट्रम्प मुंह दिखाने काबिल रहेगा कि यार मेरा तो धंधा चलता था, मेरा तो असला बिकता था। लेकिन एक मुल्क जिसने असला भी नहीं बेचा, जिसने धंधा भी नहीं चलाया, जिसने जंगें भी कराई नहीं, लेकिन वो स्टिल सुपर पावर बन गया। वो कैसे बन गया? वो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। वो ऐसे बनेगा कि उनकी जो पब्लिक है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉयल है। उनकी पब्लिक जो है वो जीती और मरती किस लिए है? इंडिया वर्ल्ड के लिए जीती मरती है। वो उनकी पब्लिक अपने मुल्क के बारे में सोचती है। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि अमेरिका जाए, वहाँ पे जाकर डॉलर्स कमाए और अपने मुल्क आए ना। उनकी पब्लिक ये सोचती है हम अपने मुल्क में रहें, चाहे 30,000 की जॉब करें, अपने मुल्क को बेनिफिट दें, अपनी मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस करें। अब बढ़ा जाए तो ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि टैरिफ जब अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया, और न सिर्फ भारत पर बल्कि दुनिया always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे और मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। एक शॉकिंग स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ कह लें कि अमेरिका की तरफ से। जो भी कंट्री इंडिया को ट्रोल करता है फिर वो बाद में इंडिया के आगे झुकता भी है, ये चीज हमने देखी है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि ट्रंप के सामने कोई रास्ता ही नहीं बच रहा। से ये बात तो क्लियर है कि भारत को लेकर अमेरिका बहुत परेशान है। ट्रंप इसलिए निराश हैं, हताश हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने उनका कोई भी पैंतरा नहीं चल रहा है। वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमजोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है? एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी खराब लग रही है। ये दिख रहा है ट्रंप को कि भाई मेरी तरह तो कोई पैर पटक नहीं रहा, सब तो लाइन लगा दिए भारत के साथ दोस्ती के लिए। तो भाई अब निराश होकर कह रहा है कि चला गया भारत मेरा दोस्त। मैं इधर मोदी साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने स्टैंड लिया। पाकिस्तान होता तो वो इस बात, अब ट्रंप बुखलाहट की शिकार में मुख्तलिफ किस्म के पैगामात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो देते रहे हैं। वो आपको याद होगा उन्होंने ऐसे बहुत से बयान पहले भी दिए, बहुत सारे ममालिक पे पाबंदियां लगाई उठा दी, मगर इंडिया और अमेरिका, इनका आगाज रशिया और यूक्रेन की जंग से हुआ। जब यूक्रेन और रशिया जंग में थे और अब भी हैं वो, ट्रंप ने इंडिया को रोका कि रूस के साथ आप ट्रेड ना करें जी, मगर इंडिया नहीं रोका। इंडिया अपने उस जगह पे कायम रहा। ठीक है, मैं इधर मोदी साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने स्टैंड लिया। ठीक है, उन्होंने अपने फैसलों पे, अपनी खुद मुख्तियारी पे स्टैंड लिया, डरे नहीं, झुके नहीं। अच्छा, हाँ, शायद मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि शायद पाकिस्तान होता तो वो इस बात को मान जाता, या प्रेशर आ जाता। प्रेशर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। हमारी इकोनॉमी IMF चलाता है, हमारे दीगर चीजें जो है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू चलती हैं। ठीक है, हमें पैसों की जरूरत है। हम इंडिया की तरह तरक्की पजीर नहीं है। हमें वो प्रेशर शायद हम फेस ना कर पाते। जिस मुल्क ने अपने सर पे ग्रो किया हो, जिस मुल्क ने किसी से लोन ना लिया हो, किसी से भीख ना मांगी हो, जिस मुल्क ने अपनी जो आबादी है उसके अंदर रहते अपनी आबादी को यूज करते जीडीपी को ग्रोथ दी हो, जिस मुल्क ने थोड़ा सा मुश्किल टाइम तो देखा हो लेकिन उसके बाद खुशहाली भी लाया हो, लाइक वो जिनकी IIT इतनी फेमस है, जिनके लाइक टेक्नोलॉजीज अपनी है, वो किसी के पास भीख मांगते हैं या उल्टे पहुंचाते जाएंगे? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो शुरू डे 1 से अकेले ग्रो करना सीखा, अकेले ग्रो किया। तो आज अगर उनके साथ कोई ना भी कुछ करना चाहता है
अगर चाइना वो यूज़ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो जो लाइक उनके चाइना इंडिया की जो जंगें चल रही थी, क्या चाइना कम छोटी टेक्नोलॉजी है या छोटी सुपर पावर नहीं बन सकता जो इंडिया के साथ हमला ले, या इंडिया के पास इतनी पावर नहीं है कि वो चाइना के साथ हमला ले? नहीं, वो दो मुल्क जो अपने सर पे एक इतने अरसे से जंग लड़ रहे थे वो हाथ मिला के अगर बैठ सकते हैं, क्यों बैठ सकते हैं कि हमने इकोनॉमी को फ़रोग देना, हमने ट्रेड को प्रमोट करना है, हमने लड़ाई झगड़ों को प्रमोट नहीं करना। तो मेरे ख्याल में वो कंट्री जो मुख्तलिफ कंट्रीज इंडिया के साथ आके हाथ मिला रही है, क्या वो इंडिया अमेरिका के पीछे भागेगा? कभी भी नहीं भागेगा। क्या अमेरिका के पास होंगे B-2 बॉम्बर्स, अमेरिका के पास होगा असला, अमेरिका के पास होगी टेक्नोलॉजी जो वॉर की, लेकिन जब इंडिया ने जंग करनी नहीं है, एक जंग करनी नहीं इंडिया ने, तो इंडिया को अमेरिका की जरूरत ही कहाँ है? इंडिया ने जंग करनी है इकोनॉमी की, इंडिया ने तो मात देनी है इकोनॉमीज में। तो मेरे ख्याल में इंडिया जिस सीरी के कदम ले रहा है वो सीरी के कदम लेते लेते मंजिल के बहुत करीब